तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोसे कछु न बसाय। अव्यक्त रूप से विराजमान परमाराध्य के युगल पाद कदमों में प्रतिशनवन व्यक्त रूप में मंचासीन पूज्य बाबागण, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों तथा ग्रामवासियों सर्वों रखना। अभी हम लोग स्तुति प्रार्थना के पश्चात सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे। श्रीमद् भागवत से पाठ सुनाया गया। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करने लग जाते थे। उस समय उनका रोम रोम प्रसन्नता से खुल जाता था। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस रूप में करना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, अभी लोग सुन रहे थे। सबसे पहले तो ठीक से बैठ जाना चाहिए। जो सुनाया गया, बुद्धिमान पुरुष को मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा। इंद्रियां विषय की ओर जाती हैं तो क्या इंद्रियां अपनी इच्छानुसार विषय की ओर जाती है? यदि इंद्रियों के साथ मन का तार नहीं जुड़ा रहे तो इंद्रियां काम नहीं कर सकती। रात में हम सोते हैं, गहरी नींद की अवस्था रहती है, कान खुला रहता है, परंतु मन का तार कान के साथ नहीं रहने के कारण कुछ हम सुन नहीं पाते। नाक भी खुला है, आंखें तो बंद रहती हैं, परंतु नाक का छिद्र तो खुला है। वहाँ गहरी नींद में सुगंध और दुर्गंध का पता नहीं चल पाता, क्योंकि मन का तार उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मन इंद्रियों को संचालित करता है, तो जिस इंद्रिय को मन जिधर जाने के लिए कहता है उधर वह इंद्रियां जाती हैं। इसलिए मन के द्वारा ही इंद्रियों को रोका जा सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर, जब तक इंद्रियों को उनके विषयों से नहीं खींचा जाए तब तक कोई ध्यान में आगे नहीं बढ़े। बैठेंगे ध्यान करने के लिए, चिंतन होगा ईश्वर से। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाए। जिस विषय का जो चिंतन करता है, विषय कितने हैं? 5 विषय समेट करके गुरु महाराज कहते हैं, संसार में जितनी वस्तुएं हैं, यदि इन सबको समेट दिया जाए तो 5 ही है। जितने देखने की चीजें हैं सब क्या है? दृश्य अर्थात रूप है। जितने भी सुनने के लिए बातें हैं तो क्या है? शब्द है। तो रूप है, शब्द है, रस है, गंध है और स्पर्श है। इन 5 के अतिरिक्त संसार में और कुछ नहीं है। इन्हीं को 5 विषय कहते हैं। इसको 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं भी कहते हैं। जैसे 5 स्थूल तत्व, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। इन 5 स्थूल तत्वों का जो गुण है वो
कहते हैं उसी को विषय कहते हैं। मिट्टी तत्व है तो उसका गुण क्या है? गंध है। यदि मिट्टी तत्व नहीं रहे तो गंध नहीं मिलेगा। पानी तत्व है तो पानी तत्व का गुण है रस। अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व का गुण है रूप। शरीर में यदि अग्नि तत्व नहीं रहे तो रूप स्थिर नहीं रह सकता। हम लोग जो देखते हैं रंग बिरंगा रूप, यदि अग्नि तत्व नहीं रहे तो अग्नि तत्व है कि नहीं? शरीर में अग्नि तत्व है कि नहीं? दीवार में अग्नि तत्व है कि नहीं? तो दीवार में अग्नि तत्व है तो उसको छूटे तो गर्मी कहाँ है? इसका मतलब यह नहीं कि नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं जो जितना अधिक सूक्ष्म होता है वह अपने से स्थूल में स्वाभाविक ही समाया हुआ है। तो 5 तत्वों में सबसे अधिक सूक्ष्म आकाश है। तो आकाश अपने से नीचे चारों तत्वों में समाया हुआ है। उससे नीचे कौन है? तो हवा। हवा का गुण है स्पर्श, आकाश का गुण है स्पर्श। हवा अपने से नीचे तीनों तत्वों में समाया हुआ है। तो सबसे नीचे है मिट्टी, तो मिट्टी का अपना एक गुण है गंध, और मिट्टी से ऊपर जो चारों तत्व हैं तो चारों तत्वों का गुण भी इसमें समाया हुआ है। मिट्टी में पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। तो इन चारों तत्वों का जो गुण है उन चारों गुणों से भी मिट्टी व्यापक है। मिट्टी में वो चारों गुण भी है, एक अपना गुण है और चारों तत्व है। उसके ऊपर जो पानी है तो पानी का जो अपना गुण है रस, इसके अतिरिक्त उसमें और 3 गुण है, रूप, स्पर्श और शब्द। इसलिए पानी को गिराते हैं या पानी बहता है तो आवाज सुनते हैं। पानी का कोई रूप है नहीं, देखते हैं यमुना नदी का पानी काला, देखने में लगेगा काला। पानी को छूते हैं तो स्पर्श का ज्ञान से पानी ठंडा है कि गर्म है। पानी से ऊपर है अग्नि, तो अग्नि का अपना एक गुण है रूप, और जो उसमें हवा और आकाश व्यापक है तो उसका भी गुण उसमें आ जाता है। अग्नि को छूएंगे तो कैसा लगेगा? कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? तो स्पर्श का गुण आ जाए। और जब अग्नि जलती है तो देखिए आवाज किस तरह से होती है। दीपक की तेल, दीपक की लौ जब जलती है हम लोग नहीं सुन पाते हैं उसकी आवाज को, यदि वह स्थिर रहे। परंतु हवा जैसे ही वाणी प्रारंभ हो जाती है तो तुरंत फड़फड़ फड़फड़ की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। फिर उससे ऊपर हवा, तो हवा में आकाश व्यापक है, तो हवा का अपना एक गुण है स्पर्श, और आकाश का गुण, आकाश उसमें व्यापक है तो आकाश का गुण शब्द भी उसमें व्यापक है। इस तरह से हवा 2 गुणों से गुणान्वित है और आकाश का गुण है शब्द। हम लोग जितनी भी बातें बोलते हैं यह सब शब्द आकाश में गूंजता रहता है। कब तक गूंजेगा? तो जब तक स्थूल आकाश है तब तक स्थूल शब्द गूंजेगा। शब्द का कोई रूप नहीं, शब्द को हम देख नहीं सकते। यदि शब्द को हम देख सकते तो मुंह केवल हिला देते तो क्या बोलने का प्रयत्न कर रहे दिख जाता। लेकिन हम लोग मुंह हिलाते हैं तो कोई समझ पाते हैं क्या बोल रहे हैं? अगर रूप होता तो समझ जाते। तो शब्द का कोई रूप नहीं है। तो इस तरह से 5 स्थूल तत्वों का जो 5 गुण जो है उसको सूक्ष्म तन्मात्राएं या सूक्ष्म तत्व कहा जाता है, उसी को 5 विषय कहा जाता है। तो मन के द्वारा इंद्रियां इन विषयों की ओर जाती हैं और मन के द्वारा ही इन इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाया जा सकता है बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त होकर मुझ में ही लगाए। तो इस तरह से पहली बात यह, बैठने के बाद यदि शरीर स्थिर नहीं है तो मन भी स्थिर नहीं है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं जैसे चंचल पानी में, पानी यदि हिलता डुलता है तो उसमें हम अपना चेहरा ठीक नहीं देख सकते।
पानी यदि स्थिर है तो उसमें अपना चेहरा हम ठीक से देख सकते हैं। तो शरीर स्थिर होगा पहले, इसलिए तन स्थिर, तब मन स्थिर, तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, तुरंत निरत स्थिर हो कर तभी इस कलश को कलश में पावर। इस तरह से एक को स्थिर करने की बात। शरीर स्थिर है, मन यदि स्थिर नहीं है तब भी काम नहीं है। तो इस तरह से यह सुनाया गया। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वांग युक्त होकर मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करें। ध्यान में कितने शरीर, संपूर्ण शरीर का ध्यान करेंगे तो इसमें कितनी लंबाई चौड़ाई। तो जहाँ लंबाई चौड़ाई है वहाँ बिखराव है, जहाँ बिखराव नहीं है वह क्या है, तो बिंदु है। बिंदु में लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई ऊंचाई कुछ नहीं है। परिमाण तो है, स्थान तो है, लेकिन परिमाण नहीं है कि इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना मोटा। फिर कहा जब पूरे शरीर में स्थिर हो जाए तब मुस्कान युक्त चेहरे पर अपने ख्याल को स्थिर करे। इस तरह से उसमें सुनाया गया। फिर उसको भी त्याग कर क्या करे, शून्य में ध्यान करे। शून्य में ध्यान यही दृष्टि योग साधन है। तो इसमें मानव ध्यान और दृष्टि योग साधन की बात होती है। तो गुरु महाराज कहते हैं मानव ध्यान दो तरह का होता है, एक स्थूल मानव ध्यान, एक सूक्ष्म मानव ध्यान। बाहर में जो रूप, जो तस्वीर या मूर्ति देख करके मन में ख्याल करते हैं यह स्थूल मानव ध्यान है। अंदर में जो अभ्यास करते हैं और कभी एक झलक उनको दिखलाई पड़ा, क्या दिखलाई पड़ा, तो पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छत छत बिजली छत ढोल का ताल दिखाता है। इस तरह से कुछ दिखाई पड़ा, अब फिर नहीं दिखाई पड़ता। तो जहाँ पर वह दिखा था उस ओर उसका मन बराबर लगा रहता है, उस ओर ख्याल बराबर लगा रहता है। तो इस तरह से यदि जिसको हो तब बाहर में रूप देख करके उसको मानव ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से जिनको होता है तो यह सूक्ष्म मानव ध्यान। गुरु महाराज कहते हैं सूक्ष्म मानव ध्यान करने की जिनको योग्यता है तो उनको स्थूल मानव ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से ध्यान करने की बात हम लोग सुन रहे थे। ब्राह्म मुहूर्त में उठने की बात हम लोग सुन रहे थे। एक राजमहल के सामने एक हलवाई की दुकान है और बहुत बड़ा भट्टी। एक समय ऐसा हुआ कि एक महात्मा घूमते फिरते आ रहे थे, संध्या का समय हो चुका था। तो संध्या के समय में राजमहल नगर में प्रवेश करने का जो द्वार होता था उसको बंद कर दिया जाता, नगर द्वार बंद कर दिया गया और नगर द्वार के सामने ही हलवाई की दुकान। तो ठंडी का समय था, सोचा कहाँ जाएं, रात्रि भी हो गई है, रात्रि बितानी है, तो कहाँ जाएं। तो भट्टी में अग्नि तो बुझ गई थी परंतु उसमें कुछ गर्मी थी, तो भट्टी के भीतर में घुस करके महात्मा सो गए। गर्मी में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं था, सो गए। जब सुबह हुई तो जब राजा की नींद खुली तो वो कहते हैं कहो रात कैसी भी। तो कौन जवाब दे। तो भट्टी के भीतर से महात्मा जी बोलते हैं आधी रात तो तुम्हारी जैसी बीती और आधी रात तुमसे अच्छी। राजा ने सुना, कौन कहा, तो चारों ओर देखता है तो कहीं पता नहीं। फिर से पूछा, फिर वही आवाज आई। सिपाहियों को कहा कि देखो तो कौन बोल रहा है। तो भेजा, अब भीतर में भट्टी के भीतर में घुसा हुआ आदमी कैसे दिखाई पड़ेगा। तो सिपाही आसपास घूम रहे, आवाज जिस ओर से आ रही है, आवाज जिस ओर से आए तो स्वाभाविक है ख्याल बन जाता है कि नहीं आवाज इधर से आ रही है। तो आवाज इधर से ही आई थी। तो सिपाही लोग आपस में फिर यही बात करते हैं कि रात्रि कैसी थी। तो भीतर से यही आवाज, अरे इस तो भीतर से आवाज आ रही है।
महात्मा जी को वहाँ से निकाला गया, राजा के सामने ले जाया गया। राजा पूछते हैं कि आपने कहा कि आधी तुम्हारे जैसी बीती, आधी तुमसे अच्छी बीती, तो क्या मतलब है? कहते हम तो यहाँ सुंदर सैया पर सोए और आप तो वहाँ भट्टी में राख के ऊपर सोए, तो कैसे हमारी तरह बीती? महात्मा जी कहते देखिए, जब आप सुंदर सैया पर सोए थे आपको इसका ज्ञान था कि हम सुंदर सैया पर सोए हैं, और जब चूल्हे भट्टी के भीतर राख के ऊपर हम सोए थे तो हमको इसका ज्ञान था कि हम राख के ऊपर सोए हैं? हमको तो ज्ञान नहीं था, आपको भी ज्ञान नहीं था। जैसी नींद में आप सोए थे उसी तरह की नींद में हम सोए, तो इस तरह से आपके तरह हुई कि नहीं हुई? तो हाँ, यह तो ठीक है। तो आधी आधी हमारे तरह, आधी हमसे अच्छी कैसी हुई? तो महात्मा जी कहते हैं कि आधी रात के बाद मैं उठकर बैठ गया और ईश्वर का ध्यान करने लगा। और आप क्या किए? तो आप पूरी रात सोए ही, तो कहिए आपसे अधिक अच्छी हुई कि नहीं? आधी रात तक तो दोनों सोए एक जगह, लेकिन आधी रात के बाद आप सोए रहे और हम ईश्वर का भजन कर रहे थे, तो आपसे अच्छी हुई कि नहीं? तो जगकर जो ईश्वर का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, उनकी अच्छी है। तो इस तरह से ध्यान करते, इसलिए भगवान कृष्ण राम में मुहूर्त उठाया वायु पस्कृत माधव, राम मुहूर्त में उठ करके पानी से कुल्ला आचमन करके तब भगवान श्री कृष्ण ध्यान करने के लिए बैठते, अपने माया के स्वरूप का ध्यान करते थे और प्रसन्नता से उनका रोम रोम खिल जाता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनको पूछा उद्धव जी ने कि आप ध्यान क्यों करते हैं? सब पूरा संसार आपका ध्यान करता है, तो आप ध्यान क्यों करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, यदि मैं ध्यान करना छोड़ दूं तो पूरे संसार के लोग भी ध्यान करना छोड़ दें, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं तो उसके पीछे चलने वाले वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष आचरण गलत करे, यदि ठीक आचरण नहीं करे। भगवान बुद्ध ध्यान करने के लिए बैठते, तो भगवान बुद्ध को ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? क्या वो पूर्ण नहीं हुए? वो तो पूर्ण हो गए थे, बोधि वृक्ष के नीचे उनका ध्यान संपन्न हो गया। अब उनको करने के लिए कुछ नहीं था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तीनों लोकों में मेरे करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त हूँ। इसीलिए क्योंकि मेरे देखा देखी कोई कर्म का त्याग न करे, तो संसार में कर्म करते हुए भी 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। और कर्म कैसा करे? तो संसार का काम निष्काम भाव से करे। निष्काम भाव, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फलासा त्याग कर कर्म करे। निष्काम भाव यही है। फलासा को त्यागना बहुत कठिन है, सहज बात नहीं है। हम कुछ कर्म करने का सोचते हैं, फलाना दिन यह काम करेंगे तो यह लाभ होगा, पहले सोच लेते हैं क्या लाभ होगा, तो फलासा कहाँ त्याग? आत्मरत होते हुए कर्म करें, फलासा त्याग कर कर्म करें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो फलासा का त्याग कोई तभी कर सकता है जब वह इंद्रियों को उनके विषयों में नहीं जाने दे और ठीक ठीक ईश्वर का ध्यान करे, तभी फलासा का त्याग कर सकता है। तो ध्यान किस तरह करे? हम लोग सुनते हैं बराबर, पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्व मूले वने अथवा मनोरमे सुचव देते मठम कृत्वा समाहित। पवित्र जगह, पवित्र जगह कौन बनता है? पर्वत आग्रे, पर्वत के आगे, नदी तीरे, नदी के किनारे, बिल्व मूले, बेल वृक्ष की जड़ में, बेल वृक्ष के नीचे, वने, वन में, अथवा मनोरमे, सुचाव देश, पवित्र स्थान हो। और मठन बढ़िया पवित्र जगह में मठ बनाकर स्थिर हो जाए, और क्या सुचाव देश से मठन कृत्वा समाहित, वहां स्थिर हो जाए। फिर कहा, सिर को, गर्दन को और पीठ को सीधा करके बैठे, हाथों को सर ऊपर गोद में रखे और दिशाओं को नहीं देखे, आंख बंद करके। ऊपर अंदर में भी दिशाएं, बाहर में भी दिशाएं हैं, तो अंदर में भी दिशाएं। बाहर में क्या है? तो पूरा है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ऊपर नीचे है, चारों कोण है।
तो अंदर में कौन सी दिशाएं हैं? तो अंदर में ऊपर नीचे दाएं बाएं। आंख बंद किए तो ऊपर है कि ऊपर का ख्याल करते हैं ऊपर है, नीचे का ख्याल करते हैं तो नीचे है, दाएं बाएं का ख्याल करते हैं दाएं बाएं। तो दिशाओं को न देखता हुआ सम्मुख देखो। दो लाइनों बीच सम्मुख एक तक देखत रहो, आंख युवा बिंदु घर के पट विराज करो। बीचों बीच देखने के लिए गुरु महाराज के वचन में यह सुनते हैं। तो किधर देखे? देखने के लिए दिशाओं को छोड़ करके देखे, आंख बंद करके। कहते हैं आंख बंद करने पर कोई दृश्य नहीं है। जैसे बाहर में हम कोई दृश्य देखते हैं तो जहां पर कोई दृश्य है वहां जाकर के दृष्टि स्थिर हो जाती है। यदि दृश्य नहीं रहे तो दृष्टि स्थिर होगी? दृष्टि स्थिर नहीं। आकाश में ऊपर देखते हैं तो रात में देखते हैं तो चंद्रमा तारा देखते ही उस तारा या चंद्रमा पर दृष्टि स्थिर हो जाती है। तो बिना दृश्य आधार के दृष्टि स्थिर हो जाए, आंख बंद किए कोई दृश्य नहीं है तो दृश्य का तो आधार नहीं है। तो दृश्य का आधार हुए बिना दृश्य आधार के हमारी दृष्टि स्थिर हो जाए तो यह कैसा कठिन है। तो इसी के लिए अभ्यास किया जाता है। अभी लोग कर रहे हैं यहाँ पर समझने पर योगाभ्यास। योगाभ्यास में मूल बात यह है कि दृष्टि योग साधन सृष्टि है। गुरु महाराज कहते हैं मानस जप और मानस ध्यान क्या है? तो चलने की तैयारी है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं परदेश या तीर्थ भ्रमण, तो चलने के लिए तैयारी करते हैं। तो तैयारी करने में कितना समय लगता है? कहेंगे कि किसी को तैयारी करने में फलाना दिन जाना है तो 1 महीना पहले से तैयारी करते हैं। कोई तुरंत झटपट में तैयार हो जाते हैं 1-2 घंटा में। तो कितनी जल्दी तैयारी हम लोगों की हो जाएगी यह किस पर निर्भर है? यह स्वयं हम पर निर्भर है कि हम कितनी संलग्नता के साथ तैयारी करें। मानस जप और मानस ध्यान हम कितनी संलग्नता से कर रहे हैं, तो जितनी संलग्नता से हम करेंगे उतनी जल्दी तैयारी हो जाएगी। चलने की तैयारी जब हो जाए तब चलना प्रारंभ होगा। अभी हम लोग चलना प्रारंभ नहीं किए, हम लोग अभी चलने की तैयारी ही कर रहे हैं। तैयारी करते करते ही हो सकता है यह जीवन बीत जाए। यह जीवन तैयारी करते करते भी बीत सकती है। इस जीवन में हो सकता है कि तैयारी नहीं पूरी हो, परंतु क्या तैयारी पूरी यदि नहीं हो तो क्या समाप्त हो जाएगा? समाप्त नहीं होने वाला। इस जीवन में तैयारी पूरी नहीं हुई तो आने वाला जो जीवन होगा फिर उसमें तैयारी करें। और जिस जीवन में तैयारी पूरी होगी तब उसी जन्म में आगे चलना होगा। आगे चलना होगा तब क्या होगा? तो बांका पर्दा खोली कर सन्मुख ले दीदार, बाल सनेही साइया आदि अंत का यार। बांका पर्दा कठिन पर्दा, अंधकार का पर्दा यही कठिन है। गुरु महाराज कहते चलना कितना है? तो केस की मोटाई जितनी, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से ऊपर की ओर यदि हम लोग जो केस है माथे में उसकी मोटाई कितनी है, यदि उतना सा खिसक जाए ऊपर की ओर तो बांका पर्दा हट जाए। लेकिन इतना ही खिसकना बड़ा कठिन है। नीचे की ओर तो बहुत तुरंत कितना खिसक जाते हैं। जागृत अवस्था में जहाँ रहते हैं तो स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो कितना खिसक जाते हैं। आंखों में रहते हैं जागृत अवस्था में, स्वप्न में गए तो कंठ में चले गए, कितना खिसके? एक बाल की मोटाई से अधिक खिसके कि नहीं खिसके? बहुत अधिक। और उससे नीचे चले गए गहरी नींद में तो हृदय में चले गए, कितना खिसक गए। तो नीचे की ओर खिसकने के लिए प्रयत्न नहीं करना होता। जैसे जल का बहाव है, पानी किधर बहेगा? नीचे की ओर। ऊपर की ओर यदि पानी को बहाना हम चाहें तो क्या करें? पानी जैसे ऊपर से नीचे आने में पानी को बड़ी सहजता है। अब नीचे से पानी को ऊपर ले जाने के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या प्रयत्न करते हैं? तो मन का बहाव नीचे की ओर स्वाभाविक क्यों है?
इसलिए कि सब दिन मन नीचे नीचे बहा, सब दिन मन उधर ही बहा। इंद्रियां जो विषय की ओर जाती है, तो जो कोई ग्रहण करता है और जिसको ग्रहण करता है, तो उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ? ग्रहण करने वाला श्रेष्ठ है, और जिसको ग्रहण करता है वह उससे नीचे है। तो विषय से इंद्रियां ऊपर है और इंद्रियां अपने से नीचे की वस्तु को ग्रहण कर रही हैं, तो सब दिन से ऐसा ही होता है। मन और इंद्रियां सब दिन से अपने से नीचे की ही वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं, तो ऊपर की ओर ऊपर की वस्तु को ग्रहण करने के लिए कितना परिश्रम करना है। तो मन का बहाव स्वाभाविक नीचे की ओर है, इसलिए मन नीचे नीचे अर्थात विषयों की ओर ही चढ़ता है। तो विषयों से मन को हटा करके निर्विषय की ओर लगाना कितना कठिन है। पानी का बहाव सामान्य जब रहता है नीचे की ओर, तो हमको खेत पटवन करना है, तो उसको बांध बांधते हैं। यदि अधिक पानी जमा हो जाए तो क्या होता है? बांध को तोड़ देता है, फिर और ऊंचा बांध बांधते हैं, कितना मोटा बांध बांधते हैं। तो पानी का जो स्वाभाविक गुण है वह अपने गुण को नहीं छोड़ सकता। उसका स्वाभाविक गुण है नीचे की ओर बहना, परंतु हम प्रयत्न करके उस पानी के बहाव को मोड़ सकते हैं, ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। उसी तरह मन का अपना स्वाभाविक गुण है नीचे की ओर बहना, हम उसको मोड़ करके ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। इसी के लिए यह योगाभ्यास है। तो मुमुक्षु पुरुष को योग और ज्ञान दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ करना चाहिए। तो यही थोड़ा थोड़ा अभ्यास हम लोग ज्ञान करते हैं, सबको करना चाहिए, क्योंकि इसको किए बिना किसी का कल्याण नहीं होता। चाहे राजा हो, महाराजा हो, गरीब हो, दरिद्र हो, कोई हो, बिना इसको किए किसी का कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए इसको सबको मिलकर के मनोयोग पूर्वक करना चाहिए, संलग्नता के साथ। तो आज चौथा दिन का ध्यानाभ्यास है। अभी 3 दिन और आज का पूरा दिन अभी बाकी ही है। मेरा अपने बोलने